नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन इन भारत होम्योपैथी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी पेशेंट के लिए पोटेशियम का क्या रोल है और आप अपने पोटेशियम को अपनी डाइट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोटेशियम का हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम जो है ये हमारे सेल और नर्व्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में हमारी मदद करता है और साथ ही साथ पोटेशियम ही है जो हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। अगर कोई किडनी का पेशेंट है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से पोटेशियम का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है, तो जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ पे जाएगा? वो हमारे हार्ट पे जाएगा, यानी कि हमारे दिल पे जाएगा। अगर किसी का भी पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो सबसे ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं? एक तो हार्ट फेल होने का, दूसरा हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में आखिर एक किडनी का पेशेंट करे तो क्या करे? वो अपने पोटेशियम के लेवल को कैसे बैलेंस करे जिससे उसको हार्ट अटैक या हार्ट फेल होने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। तो एक किडनी पेशेंट अपनी डाइट में ही कंट्रोल करके या कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करके अपने पोटेशियम के लेवल को कंट्रोल कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं डाइट से ही कि आखिर हम अपने पोटेशियम के लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। जितने भी वेजिटेबल्स हैं जो मिट्टी के अंदर उगते हैं, यानी कि जो रूटी वेजिटेबल्स होते हैं, वो किडनी पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। अब ये रूटी वेजिटेबल्स कौन कौन से होते हैं? आलू हो गया हमारा, शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, बीट रूट हो गया। ये ज़मीन के अंदर पाई जाती है और इनमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। जैसे आप ये चीज़ों को लेना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे आपके बॉडी में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग पे नहीं है। तो अगर आप एक किडनी के पेशेंट हैं और आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना है। नेक्स्ट है, आपको अपनी डाइट में और क्या चीज़ें हैं जो आपको कट ऑफ करनी है। जैसे कि हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे कि साग हो गया, जितने भी साग है, चाहे वो सरसों का साग हो, बथुआ हो, मेथी हो, पालक हो, इन सभी में पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में पोटेशियम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो आपको अपनी डाइट में जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आपको अवॉइड करना है। साथ ही साथ जितने ही हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको भी आपको अवॉइड करना है। जैसे कि नट्स हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, वॉलनट हो गया, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। किशमिश हो गया, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि इनमें पोटेशियम का लेवल बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे ये ड्राई होना स्टार्ट होते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो पोटेशियम आपका इंक्रीज होगा और सीधे आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर देना स्टार्ट कर देगा और बीपी को भी बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो आपको ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाने हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स भी आते हैं जो आप नहीं खा सकते हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जैसे कि कीवी हो गया, आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। नेक्स्ट है हमारा जैसे कोकोनट वाटर, ये भी आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें का सेवन करते हैं तो पोटेशियम का लेवल आपका बढ़ेगा, तो आप इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी करना बंद कर दें। अब सवाल आता है कि किडनी पेशेंट में कि हम ये सारी चीज़ें तो हम नहीं खाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं जिससे हमारा पोटेशियम का लेवल बैलेंस में रहे। तो पोटेशियम के लेवल को बैलेंस करने के लिए जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, जो लताओं पे उगते हैं, जैसे कि लौकी हो गया, कद्दू हो गया, निनुआ हो गया, ये चीज़ें आप आसानी से खा सकते हैं। फ्रूट्स में आप एप्पल खा सकते हैं, गवावा खा सकते हैं और पपीता भी खा सकते हैं। पर आपको क्या करना है? एटलीस्ट 90 ग्राम से ज़्यादा इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो ये सारी आप डाइट फॉलो करके अपने पोटेशियम के लेवल को कम कर सकते हैं, इवन कि मेंटेन भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा कि हमारे बॉडी में आखिर पोटेशियम का क्या रोल है और एक किडनी पेशेंट अपने पोटेशियम के लेवल को कैसे मेंटेन कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।